अब जो है सांद्रित अयस्क का जो है निस्तापन करते हैं, यानी कैल्सिनेशन करते हैं। तो निस्तापन क्या है? ये क्रिया है। निस्तापन क्रिया में होता क्या है कि सांद्रित अयस्क जो हमने प्राप्त किया था, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा, तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित जो नमी है और हाइड्रेशन जल है और भी अन्य वाष्पशील जो पदार्थ हैं उनको दूर करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। अब इस क्रिया को समझने के लिए एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि शोधित पॉक्साइड लेते हैं, Al2O3.2H2O, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब इसको जो है गर्म करते हैं, तो जब निस्तापन क्रिया होती है तो इससे जो है निर्जल एल्यूमिना Al2O3 एनहाइड्रस एल्यूमिना और वाटर जो है अलग हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? बॉक्साइट को जब निस्तापन क्रिया द्वारा गर्म किया जाता है तो निर्जल एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है और जल जो होता है वो निकल जाता है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल में आप देखें, मैग्नेसाइट लेते हैं, जो मैग्नीशियम का अयस्क है MgCO3 मैग्नेसाइट, और इसको जब गर्म करते हैं अर्थात निस्तापन क्रिया जब करते हैं तो मैग्नीशिया बनता है MgO, और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसेज है ये निकल जाती है। तो मैग्नेसाइट से क्या बना? मैग्नीशिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यदि लेते हैं, AlOH का होल क्राइड, और इसको जब निस्तापन क्रिया द्वारा जब गर्म करते हैं तो होता क्या है? निर्जल एल्यूमिना Al2O3 और वाटर का मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। ये निर्जल क्या बना? निर्जल एल्यूमिना बना। किससे बना? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से निस्तापन क्रिया द्वारा, तो वाटर का मॉलिक्यूल से निकल गया। तो इस प्रकार से ये जो है निस्तापन क्रिया आपको समझ में आए। अब अगली हेडिंग जो आती है वो क्या करेंगे? भर्जन करेंगे, यानी रोस्टिंग करेंगे। निस्तापन क्रिया करने के बाद हम क्या करते हैं? भर्जन करते हैं, यानी रोस्टिंग करते हैं। तो भर्जन भी एक प्रोसेस है। भर्जन की क्रिया क्या होती है? जो सांद्रित अयस्क था उसका निस्तापन किया, निस्तापन करने के पश्चात हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। तो इसमें जो है सांद्रित जो अयस्क होगा, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे लो टेम्परेचर पर, उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करेंगे। तो उच्च ताप पर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये जो क्रिया होगी वो भर्जन कहलाएगी। तो भर्जन की क्रिया समझाने के लिए इसमें भी आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कि कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड आप जानते हैं, कॉपर पायराइड जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, और कैसा होता है? सल्फाइड अयस्क होता है कॉपर पायराइड। CuFeS2 कॉपर पायराइड। ये क्या होता है? कॉपर का जो है अयस्क होता है, बहुत ही मुख्य अयस्क होता है, और ये जो है सल्फाइड अयस्क होता है। तो कॉपर पायराइड लेते हैं और इसको जो है हम क्या करेंगे? भर्जन क्रिया कराएंगे। भर्जन क्रिया जब कराएंगे तो जो है कॉपर पायराइड से कॉपर धातु के निष्कर्षण में जब भर्जन क्रिया होगी, तो भर्जन क्रिया होने से क्या होगा कि सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगी, और जो आर्सेनिक है AS, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर आर्सेनियस ऑक्साइड बना लेगी। और कॉपर पायराइड ये भी ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होकर जो है Cu2S कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लेंगे, 2 S के 4 हैं तो इज्जत जो है Fe के 2 कर लेंगे,
ऑक्सीजन के देख लें, ऑक्सीजन के तो ये बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस। अब हम जो है ये जो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है, तो इसकी जो कुछ मात्रा है इसको हमने लिया Cu2S और इसको ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, और क्या करेंगे, फेरस सल्फाइड लेंगे, इसको भी ऑक्सीकृत करेंगे। तो ऑक्सीकृत करने से इनके ऑक्साइड बन जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और इसी तरीके से फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेंगे। ये इस तरीके से समझ लें, कॉपर पायराइड से कॉपर धातु का जब निष्कर्षण कर रहे हैं तो निष्कर्षण करने में जब भर्जन क्रिया होती है तो भर्जन क्रिया में होता क्या है, सल्फर वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो गई सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्सीकृत हो गई आर्सेनियस ऑक्साइड, कॉपर पायराइड ऑक्सीकृत हुआ और ये बन गया कॉपर सल्फाइड,